बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये असाइनमेंट नंबर 1 में जो हमें वेरिएबल्स गिवन है, इनको अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें ना, लेट्स से इसको कॉपी करके मैं किसी एक्सेल शीट पर ले जाऊं। फर्ज करें इसको मैं एक्सेल शीट पर ले आऊं, ठीक है। और ये मैंने वेरिएबल्स ले लिए। अच्छा, इसमें ये देखा गया है कि ई सी और टी डी एस जो है ना, ये देखिएगा, अगर मैं इसका स्कैटर प्लॉट करता हूँ तो ये 100% जो है वो लाइन पर आ रहे हैं। इसका मतलब है ये 100% कोरिलेटेड हैं। तो या यूँ समझ लें कि अगर ई सी डिवाइडेड बाई मैं टी डी एस कर दूँ ना, ई सी डिवाइडेड बाई टी डी एस करूँ, देखिए कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, दिस बाई दिस, ठीक है। तो ये 2 आ रही है और ये थ्रू आउट 2 आ रही है। गौर करेंगे तो इसका मतलब है कि इसको डबल कर दिया जाए ना तो ई सी बन जाता है। ये आप इसमें रिग्रेशन फिटिंग में y ले रहे हैं, बाकी आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है जब मैं मॉडल फिट करूंगा ना, तो अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब इन दोनों के दरमियान मॉडल फिट किया जाएगा ना, तो ये थ्रू ओरिजिन आएगा। ये देखिए ना, ओरिजिन में से पास करेगा। तो इसलिए ये जो लीनियर रिग्रेशन है वो थ्रू ओरिजिन अप्लाई हो सकता है। इसको अगर मैं ले जाऊं मिनी टैब में, ये मैं मिनी टैब में डाटा ले गया हूँ, राइट। मिनी टैब में ले जाकर इस पर अगर रिग्रेशन एनालिसिस करें, मुख्तलिफ मॉडल्स फिट करें, लाइक ये हमारा रिस्पॉन्स वेरिएबल, और इसमें मैं अगर कलर कर लेता हूँ, सबसे पहले जो मॉडल पूछा जा रहा है ना वो कलर का है। यानी अगर मैं आपको असाइनमेंट दिखाऊं, असाइनमेंट में फर्स्ट मॉडल पूछा जा रहा है B0 प्लस B1 कलर, ई सी और कलर के दरमियान लीनियर रिग्रेशन फिट करनी है। तो मैंने ऐसे किया, ई सी और कलर के दरमियान एक मॉडल फिट कर दिया। यहाँ से मॉडल टर्म्स डिफाइन कर लेते हैं लाइक यहाँ कलर एक, आपका जो प्रिडिक्टर है वो एक है कलर, ओके। तो ऑप्शंस में फर्दर यहाँ जस्ट एक मॉडल मैं दिखाता हूँ आपको। ये मॉडल फिट हो गया, तो पहला मॉडल इस तरह से आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये मॉडल आप इसको आप ले लें, वर्ड में ले जाएं, एम एस वर्ड में, ये सारा एनालिसिस आप इसका एम एस वर्ड में कॉपी कर लें। लाइक ये मैंने कॉपी कर लिया, तो मैं कोई एक वर्ड की फाइल ओपन कर लेता हूँ से, ये मैंने इस तरह से एक मॉडल फिट कर लिया, ओके। इसी में जो बाकी एनालिसिस आ रहे हैं ना, ये एनालिसिस दे रहा है इसका कोफिशिएंट्स और इनके, वो मैंने यहाँ लगा लिए। ये पी आपको बता रहा है कि सिग्निफिकेंट है या नहीं है, तो कलर यहाँ सिग्निफिकेंट आ रहा है, ठीक है। और ये सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, इसका कंट्रीब्यूशन है इसमें। अब सेकंड मॉडल जो है, अगर मैं असाइनमेंट से ही देखूं, असाइनमेंट का जो सेकंड मॉडल है टीडीएस और कलर है, ठीक है, टीडीएस और कलर। तो अब मैं मॉडल फिट कर लेता हूँ रिग्रेशन, और ये देखिएगा, तो टीडीएस ये एंड सेकंड इज कलर, ठीक है। तो इसमें दो टर्म्स ली गई हैं और मैंने मॉडल फिट कर लिया। अब इसकी ये आ रही है, इसका मॉडल ये आ रहा है, और देखिएगा कि ये थ्रू ओरिजिन बन रही है, क्योंकि इसमें जो कोफिशिएंट है, ये देखो, ईसी और टीडीएस और कलर, इसमें यूं बन गया है ना। तो अब देखो, कांस्टेंट टर्म 0 आ रही है। कांस्टेंट टर्म 0 हो तो इसका मतलब थ्रू ओरिजिन है। तो जब थ्रू ओरिजिन हो तो फिर उसका मॉडल भी उसी तरह फिट करते हैं, थ्रू ओरिजिन। तो ये कंडीशन चेंज हो जाती है। अब मैं यहाँ रिग्रेशन फिट मॉडल, और यहाँ ये जो मॉडल है इसमें यहाँ ये देखो, इंक्लूड कांस्टेंट टर्म इन मॉडल, मैं कहूँगा नहीं, नॉट इंक्लूड, तो फिर ये मॉडल बन जाता है। तो इसकी फिर ये देखें, और विदाउट कांस्टेंट टर्म, देन फिर ये आपके पास
मॉडल बनता है, ठीक है, थ्रू ओरिजिन, ये थ्रू ओरिजिन है। तो देखिए वही बन गया टू। बेसिकली मैंने आपको अभी दिखाया ईसी और टीडीएस जो है ना डाटा में, वो एक ही वेरिएबल का नाम है। उसको अगर टीडीएस को डबल कर लें तो वो ईसी बन जाता है। ये जो अभी मैंने एनालिसिस आपको दिखा रहा था कि ये देखें ये 100% आ रहा है। अगर इन दोनों में मैं कोरिलेशन लेता हूँ तो वो 100% आ रही है। देखो ईसी और टीडीएस, ईसी और टीडीएस में अगर कोरिलेशन ले ली जाए ना, कोरिलेशन किस किस में, ईसी और टीडीएस में, तो ये देखें ये आपके पास 100% कोरिलेशन बनती है। तो यहाँ आपके पास ये देखो 1 आ रही है 100%। मतलब ये हुआ कि आपके जो डाटा है ना उसमें फॉल्ट आ रहे हैं। उसमें ऐसा नहीं होता कि जो रिस्पॉन्स वेरिएबल है और जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो 100% सेम हो, ऐसा नहीं होता। इसमें डाटा में कुछ इशू आ रहा है। इस वजह से इसका जो एनालिसिस की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें आप गौर करें, ये जो अनोवा बन रहा है उसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का इशू आ रहा है। मतलब यहाँ देखिएगा, ये देखो तो टी की वैल्यू वो कैलकुलेट नहीं कर रहा। इसी तरह से इस मॉडल में भी देखें तो ये आपके पास वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहा। जब आपके पास टी वैल्यू और पी वैल्यू ना हो तो फिर उसकी सिग्निफिकेंस नहीं बता सकते। तो एक तो आप डाटा में करेक्शन करवाएं, डाटा में कुछ फर्क आ रहा है, डाटा वैल्यूज दोबारा गौर करके लिखें, उसको ठीक कर लें। सो यूं आपने ना मॉडल फिट करने होते हैं। अगला मॉडल अगर आपको दिया जाए असाइनमेंट में कि टीडीएस, जहां जहां टीडीएस आना है उसमें ये प्रॉब्लम आनी है। अगर टीडीएस और सीआई में मॉडल फिट करना है, इसी आपने रिस्पॉन्स ले लिया, इसी में रिस्पॉन्स आपने ले लिया, सॉरी आप स्टैट रिग्रेशन और फिट लीनियर, ये रिग्रेशन फिट रिग्रेशन मॉडल। तो इसी टीडीएस कलर, तो अब थर्ड कलर एंड टीडीएस, कलर एंड टीडीएस हो गया। और आप करेंगे टीडीएस और सीआई, टीडीएस और इसको आप खत्म कर लें कलर को, और सीआई स्पेस सीआई, ये मॉडल आ गया। तो इसमें टीडीएस फिर आ गया, तो इस वजह से वही प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगी। तो बहरहाल नोवा में, और देखिएगा आर स्केयर 100%, इसका मतलब कि वो टीडीएस और जो वाई है वो 100% वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर टीडीएस की वैल्यू 2 और ये 0। इस केस में जब आप मॉडल फिट करते हैं तो टीडीएस का कोफिशिएंट आ रहा है और इसका नहीं आ रहा है, तो इसमें डाटा करेक्शन करनी पड़ेगी सबसे पहले आप, फिर ये असाइनमेंट सॉल्व होनी है। तो आप टीचर से कहकर डाटा को ठीक करवाएं। तो बाकी टीडीएस के अलावा कोई भी मॉडल फिट करते हैं वो हो जाता है। देखो ये मैंने मॉडल फिट किया अदर देन टीडीएस, टीडीएस को अगर मैं वेरिएबल को ओमिट कर दूं, बाकी आप कलर ले लें, सीआई है तो उसके बाद कलर आप ले लेते हैं। तो ये दो यहाँ देखें वो आपका मॉडल फिट हो जाता है। सो बेटा यूं आपने मॉडल फिट करना है, यहाँ से आपने आर स्क्वायर देख लेना है, ओके। और ये सारी रिपोर्ट करते जाएंगे साथ साथ। ये जो असाइनमेंट आपको गिवन है इसके अंदर आपने आर स्क्वायर, पी वैल्यू और तमाम मॉडल्स की ये इंटरप्रेट करते जाना है। तो यही उन्होंने पहले क्वेश्चन में मांगा हुआ है, ठीक है। और जहां वो आपसे कहे ना स्क्वायर, मतलब एक मॉडल है कलर और सीआई स्क्वायर है, कलर टीडीएस सीआई स्क्वायर। तो यहाँ देखिएगा स्क्वायर टर्म्स किस तरह ऐड करनी है आपने। अगर लेट से सीआई को मैंने टर्म्स मैंने ऐड करनी है एक कलर, यहाँ से मैंने एक कलर, सेकंड उन्होंने कहा टीडीएस करें, ओके टीडीएस कर दें। फिर वो डायरेक्ट कहता है सीआई स्क्वायर ले लें। अच्छा डायरेक्ट जब सीआई स्क्वायर लेते हैं ना तो उसमें हायरार्की मॉडल में फर्क पड़ेगा, क्योंकि इस मॉडल के अंदर जब आप
स्केयर टर्म ऐड करते हो, मसलन ये है ना, तो इसकी आपने स्केयर टर्म ऐड करनी है। तो स्केयर टर्म, ये देखें, ये स्केयर टर्म आ गई, और इसको मैं अगर ओमिट करता हूँ, मैं कहता हूँ ये निकाल दें, तो यहाँ लिखा है इंक्लूड द कांस्टेंट। अच्छा, ये इंक्लूड करनी है हमने। अच्छा, यहाँ आ गया आपका कलर, टीडीएस और सी आई स्केयर। तो जैसे ही ये हम काम करते हैं तो उसके में एक मैसेज आता है, हाँ, हैव यू स्पेसिफाइड अ नॉन हेरारिकल मॉडल। हेरारिकल मॉडल वो होता है जिसमें अगर आप स्केयर टर्म ले रहे हैं तो आपको फिर उसकी मेन टर्म भी लेनी होगी। जैसे सी आई स्केयर अगर आपने मॉडल में इंक्लूड करना है तो सी आई को ऐड करना होगा, अगर नहीं करना तो फिर वो स्पेशल केस बन जाता है। तो उसमें हम कहेंगे कि नॉन हेरारिकल मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं, कि इसको डिलीट कर लेगा और नॉन हेरारिकल मॉडल बनेगा ये। तो you have specified a non-hierarchical model. The following terms are needed to make the model hierarchical. तो hierarchical के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज आप नॉन हेरारिकल मॉडल फिट कर रहे हैं। तो ये हमने कहा ओके, नॉन हेरारिकल मॉडल है, तो उसमें वो TDS की वजह से यू मॉडल आपका जो अनोवा है वो इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये आपको TDS की वैल्यूज़ को ठीक करना होगा सबसे पहले। अगर TDS की वैल्यूज़ आप चेंज कर लेते हो, वो टोटली डिपेंडेंट वेरिएबल ना हो, देन ये सारा मॉडल जो है वो डेवलप हो जाता है। लेट्स से इसी मॉडल में अगर मैं TDS की को ओमिट कर देता हूँ, ये मैं TDS की ये वाला जो वेरिएबल है इसे मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो देखिएगा अब आपके पास हो, देखो ये कलर सी आई स्केयर, ये आपके पास मॉडल भी मिल गया, और इनके पी वैल्यूज़, इनके कोफिशिएंट्स, ये कोफिशिएंट्स होते हैं यहाँ दिए होते हैं, स्टैंडर्ड एरर, पी वैल्यू, टी वैल्यू। तो ये सारा एनालिसिस आ जाता है, और इसके साथ आर स्केयर देखते जाते हैं। आर स्केयर जैसे जैसे आपने मॉडल में वैल्यूज इंक्लूड करते जाना है, ये जो आपके फैक्टर्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उसी तरह से वो आर स्केयर वो बढ़ता जाता है। तो यूं आपने इस तरह से एनालिसिस कर लेना है यूजिंग मिनी टैब। मिनी टैब के थ्रू आप अपने ये जो असाइनमेंट आपकी है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको यूं सॉल्व कर लेना है। तो सबसे पहले ये काम करवाएं कि आपकी असाइनमेंट के अंदर जो वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं उसको ठीक करवाएं। आगे समझ कि ये वाला और ये, अब देखो इसको मैं डबल करता हूँ ना तो यही वैल्यू बनती है, TDS को डबल करूँ तो ये वैल्यू बनती है, 103.9 को डबल करें इतना बनता है 207, इसको डबल करूँ तो ये बनता है। सो इसको आप पहले सर से पूछें और फिर आप इसको आगे लेके चलें, ठीक है। तो यूजिंग मिनी टैब आप इसको सॉल्व कर लें। फर्दर फिर इसी के बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस हैं, मसलन राइट द इंटरप्रिटेशन ऑफ सजेस्टेड रिग्रेशन मॉडल। यहाँ से जो सजेस्टेड रिग्रेशन मॉडल्स हैं, मसलन ये सजेस्ट करेंगे, ठीक है, इसमें आर स्केयर चेक कर लें जिसका ज़्यादा आ रहा है आर स्केयर। तो जहाँ जहाँ TDS है वो तो ज़ाहिर है वो आउट हो जाते हैं, बाकी मॉडल रह गया आपके एक पहले वाला और एक ये मॉडल, ठीक है, 2 मॉडल्स हैं, इनमें आप चेक कर लें आर स्केयर जिसका अच्छा है आप उसको सजेस्ट कर देंगे, तो और इससे इंटरप्रेट कर देंगे आर स्केयर के हिसाब से। फिर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर बोथ इंटरसेप्ट एंड स्लोप ऑफ द लाइन इन ईच सजेस्टेड मॉडल एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स, और साथ ही इनके फिर आप कोफिशिएंट्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। वो भी आप मिनी टैब को यूज़ करते हुए कर सकते हैं।